नमस्कार, इस समय आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से और करनाल बसाड़ा टोल से हम लोग आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर आप लोग देख सकते हैं संयुक्त किसान मोर्चा जिला करनाल व 36 बिरादरी भाईचारा की तरफ से लंगर सेवा जो है वो यहां पर शुरू हो चुकी है। हालांकि कई दिनों से शुरू हो चुकी है। कहीं ना कहीं अगर हम लोग जिला प्रशासन की बात करें तो पुलिस के जवान भी हालांकि यहाँ पर तैनात जरूर है, लेकिन आप लोग लगातार लाइव तस्वीरें करनाल के बसाड़ा टोल से देख रहे हैं और हमारी आप लोगों से अपील यही रहेगी कि इन तस्वीरों को शेयर भी जरूर कीजिएगा। कुछ सेवादार हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, हम उनसे एक बार बातचीत जरूर करना चाहेंगे। सर, क्या कुछ बताना चाहेंगे? लंगर की सेवा एक बार फिर से शुरू हो चुकी है, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस के जवान भी यहाँ पर साथ ही साथ तैनात हैं ताकि सुरक्षा का भी ध्यान रखा जाए। क्या कुछ इसके बारे में जानकारी देना चाहिए? ऐसा है जी, लंगर तो कम से कम 5-6 हल्के की तरफ से लगा हुआ है। सारी संगत है इसमें सभी भाईचारा, हिंदू सिख सभी भाईचारे के लोग लंगर लगा के बैठे हैं। पुलिस प्रशासन इसलिए है, कुछ शरारती तत्व आपको पता है सोशल मीडिया पे जो दिल्ली में घटना हुई थी तो उसके अकॉर्डिंग मतलब कुछ भड़काऊ लोग सोशल मीडिया पे एक गलत बयानबाजी कर रहे थे। ये लंगर को भी बंद करवाने की कोशिश की, कुछ बीजेपी के, कुछ आरएसएस के जो मतलब ये आंदोलन को तोड़ना चाहते थे, उन्होंने कोशिश की थी ये लंगर भी बंद करवाएं, तो उन्होंने गलत बयानबाजी करके लंगर बंद कराने के लिए यहाँ पे धमका के भी गए। तो ये प्रशासन इसलिए खड़ा है भी यहाँ पे कोई दंगा फसाद ना हो। हम तो लंगर लगा के बैठे हैं जी, हम तो सेवा कर रहे हैं, सेवा करते रहेंगे और जब तक ये काले कानून वापस नहीं होते हम तो यहीं बैठे हैं जी। सर, आप क्या कुछ बताना चाहेंगे? इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई, दिल्ली बॉर्डर की भी अगर हम बात करें तो वहां पर भी कई तस्वीरें हालांकि देखने को मिली जो कि सही नहीं कही गई लोगों द्वारा भी, और कहीं ना कहीं किसान भी जो है इस बात को कहते हुए नजर आए कि कुछ शरारती तत्व थे जिनके द्वारा ऐसी परिस्थितियां जो है वो बनाई गई। क्या कुछ उसके बारे में बताना चाहेंगे? और एक बार फिर से लंगर सेवा शुरू हो चुकी है, क्या कुछ उसके बारे में जानकारी? देखिए, ये जो वहाँ सिंघू बॉर्डर पर भी हो रहा है, शरारती तत्व कर रहे हैं और अब तो वो सामने भी आने लगे हैं। वो मेन बीजेपी सरकार द्वारा प्लांटेड किए हुए उनके गुंडे हैं, वही आकर दोबारा किसानों को वहाँ पथराव कर रहे हैं और जब किसान आगे सामने खड़े होते हैं तो भाग जाते हैं। तो ये शरारतें उनकी हो रही हैं। लेकिन अब आप धरने पे जाके देखिए, वहाँ दुगने जोश से वहाँ पब्लिक, जहाँ अगर हम मानते हैं कि 70% जाती है, अब 100% पूरे का पूरा ही वहाँ भरा पड़ा है। सड़कों पर जगह नहीं है चलने की भी। और आज जो यहाँ हमारा ये एक धरना है, यहाँ लंगर है, पहले भी हमारा लगातार एक महीने से हमारा ये लंगर यहाँ चल रहा था, लेकिन 27 तारीख को प्रशासन ने ज़बरदस्ती इसको उठाया। लेकिन परसों फिर प्रशासन ने हमें इजाज़त दी। प्रशासन के यहाँ होते हुए, डीसी साहब, एसपी साहब के होते हुए हमने ये अपनी तैयारियां शुरू की, टेंट यहाँ पर लगाया और कल से हमने यहाँ लंगर शुरू कर दिया। सर, कहीं ना कहीं क्या ऐसा कुछ भी उद्देश्य था कि किसानों तक अगर पानी नहीं पहुँचेगा, खाना नहीं पहुँचेगा तो वो अपना आंदोलन छोड़कर अपने अपने घरों पर चले जाएंगे? बिल्कुल था, क्योंकि आज तक जितने भी आंदोलन ज़्यादातर खराब हुए हैं या ज़्यादातर फेल हुए हैं वो इसी वजह से कि उनके पास लंगर या पानी की व्यवस्था नहीं होती। लेकिन इस लंगर में, और जैसे वहाँ पर बिजली भी काट दी उन्होंने और केजरीवाल जी ने बिजली दे दी, पानी उनको मुहैया करवा दिया, तो ये सरकार की अच्छी हरकतें हैं। कहीं ना कहीं जिस तरीके से विपक्षी पार्टियां जो हैं वो बढ़ चढ़कर किसानों के साथ शुरू से हालांकि खड़ी हुई हैं, तो उस बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या वो सचमुच किसानों के साथ हैं या केवल अपना विपक्ष होने का यहाँ पर जो है फर्ज निभा रहे हैं? देखिए, नहीं, हर एक पार्टी में 80% तो शायद किसान परिवार से ही आते हैं लोग, तो किसान तो वो हैं ही। और राजनीति भी देखिए उनका काम है, राजनीति करना, तो वो भी हो रही है। लेकिन आज किसानों के साथ खड़े हैं तो हम उनका स्वागत करते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। राजनीति भी उनका काम है, वो भी करें और किसानों का साथ भी दें। कितने लोगों के लिए अंदाजा लंगर जो है वो यहाँ पर? देखिए, लंगर हमारा 10 से 12 हज़ार का 24 घंटे जो चल रहा था, और कल भी जो हमारा डिस्पोजल लगा वो 10 से 12 हज़ार का लगा, तो इससे आइडिया है 10 से 12 हज़ार, 15 हज़ार भी हो जाता है कई बार। तो आप लोग देख सकते हैं 10 से 12 हज़ार के करीब जो है रोजाना संगत हो, किसान हो या आम जनता हो जो कि यहाँ से ट्रैवल कर रही है, वो जो है लंगर चखती है। रोजाना इतने ही जो है लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। आप लोग देख सकते हैं कुछ लोग हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, कुछ बच्चे हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, हम उनसे भी एक बार बातचीत करना चाहेंगे। बच्चे, कहाँ से कहाँ आप लोग जा रहे थे, क्या बताना चाहेंगे? कहाँ से कहाँ जा रहे हो? तो आप देख सकते हैं हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं।
मनुष्यता वास्ते जो है ना ये कानून बहुत खतरनाक है। जो आदमी रोटी खाता है, अनाज खाता है, वो सबके लिए ये जो है बहुत कानून मतलब घाटेबंद है। और ये गवर्नमेंट को वापस लेने चाहिए। जो इतनी पब्लिक बैठी है मोड़ों पर, रास्ते पर, सड़कों पर, सबको अपना अपना हक मिले, टाइम से घर जाएं। इतनी सर्दी है, गवर्नमेंट को हमारी बेनती है ये ध्यान करे और इसका जल्दी से निपटारा करे। जो आंदोलन था कहीं ना कहीं कमजोर पड़ता नजर आ रहा था, लेकिन दोबारा से उसमें नई जान जो है फूकी हुई नजर आ रही है, तो क्या कहना चाहेंगे उस पर? क्या थी? क्योंकि साजिश के बगैर जो है किसानों ने बताया साजिश रची गई, तो क्या कहना चाहेंगे इस पर? मौके की जो गवर्नमेंट होती है जी, वो हर एक जो चलता आंदोलन उसको फेल करने की बहुत कोशिश करती है। उसके पास ताकत है, आर्मी है, पुलिस है और ऑर्डर है उनके पास। और बाकी ये जो राकेश टिकैत जी हैं, उन्होंने नवी रूह फूक दिया इस मोर्चे के अंदर। वो हीरो है इस टाइम आंदोलन के, पूरे इंडिया के हीरो बन गए और उनको उनका धन्यवाद करते हैं राकेश टिकैत जी का, जो उनका हुक्म मन के पूरी पब्लिक आई है, जो मोर्चे पर दोबारा मोर्चे को पक्का कराया, वो पब्लिक का भी धन्यवाद करते हैं। हम भी ये सुन के आए, हम पंजाब से हैं। जीओजी सुखदेव सिंह, मैं आर्मी पर्सनल आदमी हूँ, ड्यूटी कर रहा हूँ। हमारे लिए भी ये तो पूरे आर्मी पर्सनल, हम इनके साथ हैं किसान आंदोलन के। हमारे बाप भी किसान थे, हम आप भी किसान रहे हैं, सारी उम्र लगी, हमारी 60 साल उम्र हो चुकी है। और ये किसानी के लिए बहुत खतरनाक है जो कानून है। तो हमारी बेनती है गवर्नमेंट आगे कि हमारी बेनती प्रवान करे, ये जो काले कानून है इनको जल्दी जल्दी रद्द करे। तो आप लोग देख सकते हैं जितने भी लोग, चाहे वो किसान हैं, चाहे वो आम जनता है, चाहे वो किसानों के बच्चे हैं, सभी का लगातार यही कहना है कि तीनों कानूनों को वापस लिया जाए। और अभी भी हम लोग अगर किसानों के जज्बे की बात करें, वो हम लोग खुद दिल्ली बॉर्डर की तस्वीरें रोजाना करनाल ब्रेकिंग न्यूज की टीम भी आप लोगों को दिखाती है। चाहे हम सिंधु बॉर्डर की बात करें, हम लोग टीकरी बॉर्डर की बात करें, अभी भी काफी बड़ी संख्या में किसान जो है वो बॉर्डर्स पर मौजूद है। एक बार मैं आपको तस्वीरों में दिखाना चाहूंगी, करनाल जिला प्रशासन द्वारा भी जो पुलिस कर्मी है उनको भी टोल पर तैनात किया गया है, ताकि ट्रैफिक का ध्यान यहाँ पर रखा जा सके और कहीं ना कहीं कोई अप्रिय घटना यहाँ पर ना हो, उसका ध्यान रखा जा सके। इसलिए पुलिस के जो जवान है वो भी यहाँ पर मौजूद है। हम उनसे बातचीत करने की कोशिश जरूर करेंगे, लेकिन आप लोगों से लगातार यही अपील है कि इन तस्वीरों को शेयर कीजिए। सर, क्या कुछ बताना चाहेंगे? आपकी ड्यूटी करनाल बसाड़ा टोल पर लगी है, क्या कुछ जानकारी? क्या बताएं मैडम जी। सर, आपकी ड्यूटी यहाँ पर लगाई गई है, कहीं ना कहीं यातायात का भी ध्यान जाम के लिए लगाई गई है जी। दंगा प्रसाद नहीं हो जी, हाँ कोई गड्डी लगा के भाग जाए जी, जिम्मेदार न पर कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए जी किसी तरीके की, इसलिए ड्यूटी शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन का आप लोग भी यहाँ पर ध्यान रख रहे हैं कि सब कुछ शांतिपूर्वक? बिल्कुल शांतिपूर्ण हो रहा है जी, शांतिपूर्वक होगा जी। तो आप लोग देख सकते हैं पुलिस की जो टीम यहाँ पर मौजूद है, जो जवान यहाँ पर तैनात है, वो भी इसलिए यहाँ पर हैं ताकि जो किसानों द्वारा शांतिपूर्वक तरीके से प्रदर्शन पिछले काफी समय से चल रहा है वो यहाँ पर चलता रहे और किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी यहाँ पर किसी को ना देखने को मिले। लगातार ये लाइव तस्वीरें आप लोग करनाल ब्रेकिंग न्यूज पर देख रहे हैं। बसाड़ा टोल से हम लोग आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहाँ पर संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर के तहत अनशन पर भी जो है काफी समय से लोग जरूर बैठे हैं और आप लोग ये तस्वीरें देख सकते हैं। रोजाना इसी तरीके से यहाँ पर प्रदर्शन होता है। लंगर की सेवा लगातार करनाल के बसाड़ा टोल पर चल रही है। हालांकि 27 तारीख को लंगर की सेवा प्रशासन द्वारा बंद करवाई गई थी, लेकिन उसके बाद एक बार फिर से खुद प्रशासन के अनुमति पर जो है लंगर की सेवा एक बार फिर से शुरू कर दी गई है। 10,000 से 12,000 के करीब लोग जो है वो रोजाना यहाँ पर लंगर चखने आते हैं। सेवादारों से हम लोगों ने यहाँ पर बातचीत की, कुछ राहगीर जो हमारे साथ यहाँ पर थे उनसे भी हम लोगों ने बातचीत की, कुछ और लोग हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। सर, आप करनाल पहुंचे हैं, बसाड़ा टोल पर आप मौजूद हैं, क्या कुछ बताना चाहेंगे किसान आंदोलन के बारे में? जो कुछ तस्वीरें दिल्ली में देखने को मिली और जिस तरीके से अभी भी किसान आंदोलन चल रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं दिल्ली की तस्वीरें देखने के बाद एक ये ऐसा जरूर लग रहा था कि शायद आंदोलन कमजोर पड़ता हुआ नजर आ रहा था, तो क्या कुछ इस बारे में बताना चाहेंगे? अभी भी किसानों का जज्बा वैसा का वैसा है? हाँ जी, पहले से बहुत गुना ज्यादा जज्बा अच्छा है। और रही बात जो दिल्ली में हुआ, उसके लिए सारे हाथ है, जो इसमें सारे का सारा सरकार का षड्यंत्र है। सरकार के बिल्कुल इन्होंने अपने जो प्लान तैयार किए उसे उन्हीं के प्लान के हिसाब से इन्होंने सब कुछ करवाया। किसान कभी किसान, मेरा पहले दिन से हम वहाँ पे मेरे ट्रैक्टर के ऊपर देखो तिरंगा है, हमें पता है। मैं 17 साल में आर्मी के अंदर रह के आया हूँ, मुझे पता है तिरंगे की क्या अहमियत है। तिरंगा हमारे लिए
क्या है, हमारी आन शान बान है। तिरंगा पहले भी था, आन बान शान आज भी है और आगे भी रहेगा। ये जो लोग गुमराह कर रहे हैं ना, और समझदार हमारे लोग जो भी है ना, वो किसी भी वर्ग से आते हैं, वो सारे समझ रहे हैं ये सरकार की जितनी जो प्लान है वो सारे अंडरस्टूड है सबको। कोई इसमें किसी को समझाने की ज़रूरत नहीं है। जो इन्होंने जितनी प्लान की है, जो इन्होंने इवन किसानों को देशद्रोही गुंडे तक बोला है, मगर असलियत तो यहाँ पे आके पता लगती है ना। तो असलियत जब आप देखोगे सड़कों के ऊपर, ऐसे भगाने से कुछ नहीं होगा। हमारे जो अगुवाई करने वाले लीडर हैं, राकेश टिकैत साहब है, जोगिंदर सिंह ओगरा है, बलवीर सिंह राजोवाल साहब हैं, गुरनाम सिंह चढ़ूनी साहब, इतने समझदार और सुलझे इंसान हैं। उन्होंने कभी भी अपने देश के खिलाफ नहीं बोला, ये देश के खिलाफ बता रहे हैं। मगर किसान जो है ना, वो अपना हक मांगने के लिए, अपने पेट के लिए आए हैं। तो ये चीज़ है। आप सर आर्मी में रह चुके हैं, कितने साल आपने सेवा? हमने 17 साल आर्मी में सेवा की है। आपका नाम सर? मेरा नाम आलमदीप सिंह है। तो आप लोग देख सकते हैं अलग अलग जगहों से किसान जो है वो समर्थन करने के लिए जरूर पहुंच रहे हैं और इस किसान आंदोलन को जो है सफल बनाते हुए नजर आ रहे हैं। अभी भी हालांकि किसानों के जज्बे की हम बात करें तो वो आप लोग खुद यहाँ पर देख सकते हैं कि काफी ज्यादा जो है उसी एक ऊर्जा से, उसी एक जोश के साथ अभी भी किसानों का आंदोलन जो है जारी है। कुछ और हमारे साथ यहाँ पर सेवादार मौजूद हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे कि कुछ दसना चाहोगे बाबा जी किसानों के आंदोलन की जी आप गल करिए। महाराज अपना हक लेना है, अज जिन्हें हक ना मिलेगा अस वापस कर नहीं जाना, भावे किस हालत भी लेना पे, अपना हक लेना है। कितने महीने हो गए ने किसानों को दिल्ली बॉर्डर पे बैठे हुए थे, बस तारा टोल सानू 3 महीने हो गए ने, ते जिदा जे भावे 10 साल लग जाना अपना हक लेके कर जाना, हमें जाना नहीं। हाँ जी, वही खालसा वही। तो आप लोग देख सकते हैं किसानों का लगातार यही कहना है कि जो अपना हक है वो लेकर रहेंगे और जब तक तीनों कानून वापस नहीं लिए जाते तब तक किसान जो है ना ही दिल्ली बॉर्डर से हटेंगे और ना ही अलग अलग जिलों में जो किसानों द्वारा शांतिपूर्वक तरीके से प्रदर्शन किया जा रहा है, लंगर की सेवा जो कि लगातार चल रही है, उनको भी किसानों का कहना है कि इसी तरीके से चलती रहेंगी। कहीं ना कहीं इस लंगर की सेवा की अगर हम बात करें, ना केवल किसान, ना केवल राहगीर, लेकिन वे भी लोग जो शायद वैसे रोजाना खाना नहीं खा पाते थे, लेकिन वो भी यहाँ पर पहुंचकर जो है रोजाना लंगर यहाँ पर चख रहे हैं और कहीं ना कहीं किसानों का धन्यवाद जरूर यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। इस समय आप लोग लाइव तस्वीरें करनाल के बस्तारा टोल से देख रहे हैं और हमारी आप लोगों से एक बार फिर से ये अपील रहेगी कि इन तस्वीरों को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। कुछ और तस्वीरें भी हम लोग आपको आगे दिखाएंगे, तो उन तस्वीरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। तो जैसे कि हम आपको लाइव तस्वीरें लगातार करनाल के बस्तारा टोल प्लाजा से दिखा रहे हैं और हमने आपको बताया कि किस तरह से आज लंगर की सेवा जो है वापस से शुरू कर दी गई है। 26 जनवरी की घटना के बाद जो है आज फिर से लंगर की सेवाएं अलग अलग तरीके से टोल्स पर शुरू कर दी गई। तो इस वक्त आप लाइव तस्वीरों में देख रहे हैं फिर से लंगर की सेवा जो है अब शुरू हुए हुए 2 से 3 दिन हो चुके हैं। लंगर में अगर हम बात करें तो कई यूथ भी जो हैं इसके साथ जुड़े हुए हैं, यंगस्टर्स जुड़े हुए हैं और लंगर की सेवा जो है दे रहे हैं। सर आप क्या कुछ बताना चाहेंगे? एक बार फिर से आपको 2 से 3 दिन हो गए हैं वापस से लंगर की सेवा शुरू किए हुए, तो आप सरकार को क्या मैसेज देना चाहेंगे? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੱਥਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਅੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। 2 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਸਨ ਤੇ ਡੀਸੀ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਉਹਨਾਂ ਮਨਾ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਵੀ ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਆ ਕੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾ ਕੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਆ ਸਕਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਲੰਗਰ ਲਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੱਲ ਤੋਂ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਸੀ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਹਿੰਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਲੰਗਰ ਚਾਲੂ ਦੁਬਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਚਾਲੂ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਲੰਗਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕਦੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਨਹੀਂ। सर कहीं ना कहीं 3 महीने हो चुके हैं किसानों को लगातार अपनी मांगों के लिए लड़ते हुए और फिलहाल आप लोग लगातार लंगर की सेवा भी लगाई जा रहे हैं, तो कब तक जो है आपकी ये सेवा चलने वाली है? क्या कुछ बताना चाहेंगे इसके बारे में? जब तक ये आंदोलन चल रहा है तब तक लंगर ऐसे ही चलता रहेगा, जब तक हमारे जो उनसे कानून रद्द नहीं किए जा सकते सरकार के आगे हम इतने ही अड़े रहेंगे। सर अभी फिलहाल अगर आज की बात करें, आज ही जो है बजट आया है, तो अभी सरकार का पूरी तरह से ध्यान बजट की तरफ है और किसानों के मुद्दे में जो है फिलहाल के लिए बात कहीं ना कहीं रुकी हुई है, तो उसके लिए आप सरकार को क्या कहना चाहेंगे? सरकार तो 3 महीने से पहले ही अपने ध्यान नहीं दे रही, तो हम अपने सड़कों पे धरना दे रहे हैं, तो अपना कार्य कर रही है। जौन सा ये कार्य करते ही फिर भी ध्यान देगी तो फिर भी कहेगी अपना जौन सा है हमारे साथ बातचीत करो, फिर भी हमारा वो सिट्टा नहीं निकालते। इस करके हम सरकार के साथ इतना ही मत्था लगाएंगे भी कानून रद्द हो, सारे अपने घर जाएं। तो
कहीं ना कहीं बजट से आप लोगों को कोई उम्मीद है कि किसानों के लिए या एग्रीकल्चर के लिए जो है बजट में कुछ चेंजेस करे जाएंगे, उसके लिए आपको कोई सरकार से कोई उम्मीद है? आई नो। तो जैसे कि आपने लाइव तस्वीरों में देखा किस तरह से लंगर की सेवा करने के लिए आज यहाँ पे यूथ भी मौजूद हैं, बूढ़े बच्चे सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और जो भी राह चलते कोई भी दिल्ली से चंडीगढ़ जा रहा हो या कहीं भी आ रहा हो, वो जो है लंगर की सेवा ज़रूर लेते हैं, ज़रूर यहाँ पर लंगर खाने आते हैं। लगातार 2 से ढाई महीने हो चुके हैं, किसान लगातार अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं और किसानों का कहना बार बार यही है कि लंगर की सेवा भी तब तक चलती रहेगी जब तक ये कानून, जो तीनों कानून हैं, उनको रद्द नहीं किया जाएगा, उनको वापस नहीं लिया जाएगा। आप देख रहे हैं लाइव तस्वीरों में सभी उम्र के लोग जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं, लंगर की सेवा लेते हुए नजर आ रहे हैं, लंगर करते हुए नजर आ रहे हैं। तो आप सभी से अपील यही रहेगी कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। कुछ लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर की कहना चाहोगे, तुसी लगातार लंगर की सेवा इत्थे लगी हुई है, की कहना चाहोगे? ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਅੰਬਾਲੇ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ 66 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵਾਪਸੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਘਰ। ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਖਾਣ ਆਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਪਬਲਿਕ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਲੰਗਰ ਖਾ ਕੇ ਇੱਥੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਜ਼ਬੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਜ਼ਬਾ ਇੰਨਾ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 5 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਹੋਏਗਾ। 1 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਹੈ। ਸਿੱਗੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ। जी सर, आप क्या कहना चाहोगे? जज्बा पूरा है जी। वो तो पहले इन्होंने अपनी राजनीति खेल के हमारे को गलत रास्ता दिखा दिया, हमारे को रास्ता कोई और दे रखा था। ये हमारे को लाल किले पे ले गए अपने बंदे ऐसे आगे करके। तो अब इनके झांसे में नहीं हम आएंगे, हम तो अब बैठ के जम के। अब तो प्रशासन को, ऐसे को, सरकार को खुद आना पड़ेगा हमारे पास। कल बिल्कुल मानेंगे जी, मानना पड़ेगा सरकार को। नहीं हम सड़कों में बैठे हैं बस, ऐसे ही भगवान के लंगर चलते रहेंगे। बाबे नानक का 20 रुपए वाला लंगर, हाँ जी हाँ, लंगर बंद कराने की कोशिश करी गई है जी। जो गुरु का लंगर सदियों से चल रहा 20 रुपए लंगर है बाबे जी का, ये भी बंद कराने की कोशिश करी इस गंदी सरकार ने। तो इस करके कोई ऐसी बात नहीं, हम इनसे डरते नहीं हैं, अब नहीं डरेंगे। अब तो बैठे हैं जी सड़कों पे, इनको खुद आना पड़ेगा। हमारे जो किसान आगे बैठे हैं उनके पास आना पड़ेगा इनको। सर, दीप सिद्धू जिन्होंने रोते हुए कल जो है वीडियो डाली है, उनके बारे में आप क्या कुछ कहना चाहोगे? वो तो जी वही जाने या उसका धर्म जाने, जो उसने, हम उसके बारे में क्या बोले। उसको खुद सोचना चाहिए भी, इतनी जनता है, क्या उसको रास्ते का नहीं पता था? वो गलत रास्ते पे गया, उसने पब्लिक को गुमराह कराया, उसको वहाँ क्या लोड़ थी जाने की? जब हमारी शांतिपूर्ण परेड निकल रही थी, दूसरी साइड हमारे को बोला गया था। और प्रशासन की देखो कितनी माड़ी बात है, जिस रास्ते को हमारे को दिया गया था उस रास्ते पे बैरिकेड लगा के बैठे, जिस पे हमारे को नहीं जाना था वो खुला कर रखा था। तो हम दीप सिद्धू के बारे में हम क्या बोले जी, उसको भगवान ही जानता है। सर, कहीं ना कहीं आप मानते हैं कि इन शरारती तत्वों की वजह से जो आप शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं भटक रहा है? शांतिपूर्वक से थोड़ा हल्ला जरूर मच रहा है क्या? नहीं, अब नहीं भटक रहा, भटका दिया था, कोशिश करी थी हमारे वहीं बैठ के जम के। हमने तो फिर भी शांतिपूर्ण परेड करी। वो तो वहाँ उन्हीं के बंदे थे जो 100-200 अंदर चले गए। वो जो सामान दिखा रहे हैं तोड़ा हुआ, वो उन्होंने आप तोड़ रखा था रात को। ये बंदे ही रात को अंदर बैठे थे, ये हमारे आगे नहीं, 5 बजे से ये आगे किसानों के आगे चल के नहीं गए, ये तो पहले से ही अंदर थे। किसान तो 100-200 गए हैं, भूल में चले गए, रास्ते भटक गए वो। सर, अब कहीं ना कहीं ये उम्मीद लगाई जा सकती है कि आगे भी जब तक आंदोलन चलेगा शांतिपूर्वक ही चलेगा, जिस तरह से आप लगातार बैठे हैं। बस तो जहाँ हम बैठे हैं वहीं पर सरकार को वहीं बात करनी पड़ेगी, हम यहाँ से जल्दी नहीं आगे। जो हमारे आगू को कहना है वहीं बैठेंगे। अब तो सरकार खुद आएगी तो बातचीत होगी, नहीं कल फिर बातचीत का कोई पता लग रहा था। तो जो राकेश डिकैत जी ने बोल दिया भी पहले हमारे बंदों को छोड़ो, जो जिन्हें अंदर कर रखे हैं उनको छोड़ो। वो लोग थे किसान, शरीफ किसान थे, वो पीछे लगा के ले गए, उन्हीं को अंदर कर रहे हैं। उसके बाद देखेंगे बातचीत जब सरकार करेगी। नहीं बाबे का लंगर चल रहा, जनता खा रही है, किसान खा रहे हैं, बैठे रहेंगे। आंदोलन चलता रहेगा, आंदोलन चलता रहेगा जब तक सरकार नहीं मानेगी। कानून वापस नहीं लेंगे, ये जिम्मेदारों के हक में नहीं है, ये व्यापारियों के हक में है। जो भला होगा व्यापारियों को होगा, जो भी रियायत दी जा रही सरकार की सबसे व्यापारियों को दी जा रही। बड़े से बड़े लोन जो है सरकार माफ करती है व्यापारियों के,
फैक्ट्रियों के जैसा राइस मिल हैं इनको ये दिवालिया घोषित करके इनका लोन माफ कर देती है। जिम्मेदार एक लोन ले लेता है, वो क्या करता है, वो एक अपना ब्याह कर लेता है अपनी लड़की का या अपने बेटे का, एक मकान बना लेता है और तो वो फैक्ट्री नहीं लगा सकता जिम्मेदार, वो न अपना कारोबार बढ़ा सकता। इसलिए जिम्मेदार का भी लोन माफ किया जाए, जैसे बड़ी फैक्ट्रियों का लोन माफ कर रहे, बड़ी फैक्ट्रियों का करोड़ों रुपए का लोन माफ कर रहे, जिम्मेदार का कम से कम 10 लाख का लोन माफ होना चाहिए, जिससे जिम्मेदार अपने आगे के लिए अपना कर्जा पाड़ सके, अपने बच्चों का ब्याह कर सके। आज एक लड़की का ब्याह कम से कम 10 लाख से कम नहीं होता। वो क्या करेगा, वो आखिरकार जमीन बेचता है, वो जमीन बेच के अपना ब्याह करता है। आगे आने वाले भविष्य में बच्चे क्या करेंगे, बच्चे भूखमरी हो जाएगी, अब बच्चे क्या खाएंगे जब जमीन नहीं जाने की जिम्मेदारों के पास। तो हमारे साथ जिम्मेदार भी मौजूद थे और उन्होंने जो है अपने दुख बताए और उन्होंने कहा कि किस तरह से जो है सरकार पे कई सारे आरोप लगाए गए और साथ ही साथ किसानों का जो है लगातार यही कहना है कि ये लंगर की सेवा, ये बॉर्डर्स पर बैठना लगातार चलता रहेगा जब तक सरकार जो है तीनों कानूनों को वापस नहीं ले लेगी। और साथ ही साथ इस चीज का भी दावा किया है कि जिस तरह से अभी तक आंदोलन शांतिपूर्वक तरीके से चल रहा था, आगे भी इसी तरह से चलता रहेगा शांतिपूर्वक तरीके से। और अब फिलहाल जो है सरकार को किसानों के पास आना पड़ेगा आगे की बातचीत के लिए। तो आप सभी से अपील की वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। हमने आपको लगातार लाइव तस्वीरें दिखाई बस्तारा टोल प्लाजा से, जहां पर लंगर की सेवा जो है दोबारा से शुरू हो चुकी है। फिलहाल 2 से 3 दिन हो चुके हैं, तो अपील बार बार ये रहेगी कि तस्वीरों को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। विभूति भारती, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।